Consultant. हाय, दिस इज़ देव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग के बारे में। तो कितने टाइप की फॉल सीलिंग होती है, एनी गेसेस? यूजुअली 8 टाइप की फॉल सीलिंग्स होती हैं, जिसमें सबसे कॉमनली फॉल सीलिंग होती है जो सबसे पुरानी यूज़ हो रही है, पीओपी। पीओपी, जैसे कि हमने एक पुरानी वीडियो में बात की थी, पीओपी की बिडिंग्स होती हैं। पीओपी को आप अपने तरीके से डिज़ाइन करके फर्मा से बना सकते हैं। वैसे ही पीओपी की पूरी पूरी फॉल सीलिंग भी की जा सकती है, बट पीओपी जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो हम पीओपी की फॉल सीलिंग की जगह आजकल ज़्यादातर जिप्सम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक बराबर कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो पीओपी की फॉल सीलिंग जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है बाथरूम वगैरह के एरिया के लिए, जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन है। जिप्सम की जगह पीओपी प्रेफर करना चाहिए। तो एक पीओपी आपकी फॉल सीलिंग हो गई पीओपी, सेकेंड हो गई जिप्सम, दोनों ही एक जैसी है। जिप्सम की फॉल सीलिंग में या पीओपी फॉल सीलिंग में यूजुअली इस टाइप के आपने देखे होंगे चैनल्स यूज़ होते हैं, जिसमें से एक ये चैनल होता है 8 फीट का, जिसमें एक चैनल होता है, एक सेक्शन होता है। वैसे ही एक ये चैनल होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे पता चले कि कितने पैसे में फॉल सीलिंग करानी है? जैसे कि मैं आपको बता तो नहीं सकता, दिखा तो नहीं सकता, बता सकता हूँ कि ये लाइट वेट है, ये हैवी वेट है। इसके शेप प्रॉपर है और इसका शेप जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। इससे आपको पता चलता है कि कितने वेट का, जो हैवी वेट चैनल होते हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वेट के चैनल यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो इस पर कोई भी ब्रांड या ऐसे कोई गारंटीड आइटम्स नहीं होते। यूजुअली चैनल्स लोकल बनते हैं, तो थोड़े से कोशिश कीजिए कि आप जब भी फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि मुझे ना चैनल दिखाइएगा। वो चैनल लेके आएंगे तो आप वेट को चेक कीजिए, जो थोड़ा सा हैवी वेट है या मीडियम वेट है वो चैनल यूज़ कीजिए। जो चैनल की कॉस्टिंग होती है विथ लेबर, आप देखेंगे तो एक टेंटेटिव 10 to 12 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है आपके पूरे घर पे चैनल फिट करने की। चैनल फिट करने के बाद कुछ फॉल सीलिंग वाले दावा भी करते हैं कि वो चैनल को बिल्कुल पकड़ के लटक जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, हमने एक वीडियो और एक फ़ोटो शेयर की है आपके साथ। ये एक फ़ोटो हमें गूगल से मिली है, जैसे कि इन्होंने चैनल से ये लटके हुए हैं और ये फ़ोटो में गिर नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आपका चैनल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसको आपकी सीलिंग को होल्ड करना है और आने वाले टाइम में किसी भी हादसे से आपको प्रोटेक्टेड रहना है। इसके बाद आते हैं फॉल सीलिंग के बोर्ड। तो एक होता है जैसे पीओपी बोर्ड, तो ये पीओपी का बोर्ड है, ये थोड़ा सा हैवी है, ये पीओपी का बोर्ड है, ये जिप्सम से बना हुआ है। जिप्सम से रेडीमेड बोर्ड आ जाते हैं। तो जो रेडीमेड बोर्ड होते हैं उनके जो साइज़ है उसको हम इसके अकॉर्डिंग सेट करके जो भी हम डिज़ाइन प्लान करते हैं उसको लगा देते हैं। इसमें 2 क्वालिटी है, एक ये बोरल, सेंट गोबेन, ये 2 ब्रांड्स बहुत फेमस है फॉल सीलिंग के लिए। ये कुछ लोकल ब्रांड्स के भी होते हैं। तो लोकल ब्रांड और बोरल और सेंट गोबेन में आप अब जब भी टेस्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि रूटीन में तो कोई भी फ़र्क नहीं होता, और कोई भी शॉप ओनर भी आपको यही बोलते हैं कि दोनों एक जैसा ही है, आप देख लीजिए, बट 50 से 100 रुपये का फुट में डिफरेंस होता है। तो आपको सेंट गोबेन और बोरल क्यों लगाना चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप फॉल सीलिंग करते हैं उस समय पे तो ये सारे बोर्ड्स एक जैसे होते हैं, लेकिन 4-5 साल बाद जो फॉल सीलिंग का लेयर होता है वो क्रैक करने लगता है, उसमें हेयर लाइन क्रैक्स आने लगते हैं। हेयर लाइन क्रैक्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। तो ये क्रैक्स जो हैं वो अच्छे बोर्ड में अच्छी फिनिशिंग होती है तो कम आते हैं, आपका चैनल हैवी रहता है तो कम आते हैं, तो आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट कम पड़ता है। सेकेंडली, इनका एक और एडवांटेज होता है कि ये जो अच्छे बोर्ड हैं, खुदा ना खास्ता कभी आपके घर में सीपेज आ जाता है या कोई मॉइस्ट कंडीशन हो जाती है तो अचानक से टूट के गिरते नहीं हैं। जो लोकल बोर्ड होते हैं वो अंदर से सॉलिड नहीं होते, वो जल्दी टूट के गिर जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए भी आपको अच्छे सेगमेंट में यूज़ करना चाहिए सेंट गोबेन या बोरल का बोर्ड। थर्डली होता है एक सीमेंट बोर्ड। ये एवरेस्ट कंपनी का सैंपल है हमारे पास, ऐसे और भी कंपनीज के सीमेंट बोर्ड आते हैं। ये जो सीमेंट बोर्ड होते हैं इस पर टेक्सचर का डिज़ाइन भी किया होता है। तो ये जो टेक्सचर का डिज़ाइन है, अगर आप चाहें तो इनको भी लगा सकते हैं। यूजुअली ये सीमेंट बोर्ड्स जो है वो आउटडोर में भी लगाए जाते हैं, जैसे बालकनी का जो एरिया होता है, बाथरूम का एरिया होता है, उनकी फॉल सीलिंग में। तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होते, थिकनेस ज़्यादा रहती है, ड्यूरेबल ज़्यादा होते हैं और जल्दी मॉइस्ट कंडीशन में ख़राब नहीं पड़ते। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें टेक्सचर्ड बोर्ड्स भी आते हैं, तो आपको पेंट की टेक्सचर ऑलरेडी मिल जाता है, आप उसमें पेंट करते हैं तो इनकी फिनिश ज़्यादा अच्छी लगती है। ये 3 टाइप के बोर्ड्स आपने देखे जो कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा वुडन एंड प्लाईवुड की फॉल सीलिंग होती है।
वुडन और फॉल सीलिंग में पहले नेचुरल वुड्स को यूज़ किया जाता था। हम कई बार देखते हैं फॉल सीलिंग में सागौन की लकड़ी या कोई भी पाइन की लकड़ी, उसको हम फ्रेम करके शेप में मील से कटवा के लाते हैं और उससे डिज़ाइन करते हैं, उस पर लाइट का वर्क करते हैं। कभी कभी हमको जैसे घर पे फॉल सीलिंग नहीं करनी होती या पुराने स्ट्रक्चर होते हैं तो भी हम उसमें क्या करते हैं कि ऐसे एंगल जाम करके उस पर वुडन से फॉल सीलिंग कर देते हैं। तो एक एलिगेंट लुक भी आ जाता है, लाइट्स को भी उसमें प्ले कर लेते हैं और घर में डेकोरेटिव फीलिंग आ जाती है। कुछ डिज़ाइंस में आपको उसके भी शो करता हूँ स्क्रीन पे। सेकेंड होता है प्लाई। प्लाई बेस्ड फॉल सीलिंग बहुत कॉमन है। प्लाई बेस्ड फॉल सीलिंग क्या होती है कि जैसे आप घर को डेकोरेट करते हैं तो पूरे घर आप नहीं चाहते कि एक जिप्सम वाली फीलिंग में, पेंटेड फीलिंग में दिखे, तो बीच बीच में उसको ब्रेक करने के लिए यूजुअली डाइनिंग टेबल के ऊपर या लिविंग रूम्स में, कभी कभी बेडरूम के ऊपर बैकड्रॉप के साथ मैच करके हम वुडन फॉल सीलिंग में जाते हैं। वुडन फॉल सीलिंग में बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जिसमें हम प्लाई को स्क्रू करके सीलिंग के साथ टाइट करते हैं, उतनी जगह पे जिप्सम को ला के रोक देते हैं, फिर जिप्सम वाले पार्ट के बीच में जहाँ पे हम प्लाई लगा रहे हैं उस पर कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस हम प्ले करते हैं, जिसपे MDF बोर्ड्स को CNC कटिंग करके या प्लाई के ऊपर ग्लास को फिट करके या प्लाई पे कोई लेमिनेट्स करके ऑनिक्स लगा के, वो रेंज के ऊपर डिफ़र करता है। जैसे मैं आपको एक रेंज का डिफरेंस भी बताता हूँ। जो बोरल बोर्ड या सेंट गोबेन बोर्ड से हम फॉल सीलिंग करते हैं तो ये अराउंड 70 to 80 रुपीज़ के बीच फॉल सीलिंग हो जाती है कंप्लीट विथ लेबर। अभी क्योंकि कॉस्ट बढ़ गए, पहले हम ये फॉल सीलिंग जो है वो 65 रुपीज़ तक कंप्लीट कर लेते थे। लोकल चैनल पे और हल्के बोर्ड्स पे जो करते हैं वो अभी भी 60 रुपीज़ में, 65 रुपीज़ में ईजिली फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाती है विथ लेबर एंड मटेरियल, ऑल द ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड। जो सीमेंट बोर्ड की फॉल सीलिंग है ये यूजुअली आपकी 80 to 90 रुपीज़ जाती है। 80 to 90 रुपीज़ में आप सीमेंट बोर्ड से भी फॉल सीलिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। वुडन फॉल सीलिंग जो है ये आपको 500 रुपीज़ स्क्वायर फुट का कॉस्ट देती है, तो सीधा सीधा कॉस्टिंग जो है आपकी 5 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ आप डेकोरेटिव पीसेस पे कराते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पर। इसके अलावा और भी फॉल सीलिंग होती है, जैसे एक होती है मिनरल फाइबर फॉल सीलिंग। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा बैंक्स में, कभी कमर्शियल ऑफिसेस में एक 2x2 के बोर्ड लगे होते हैं, 2x2 फीट के, कुछ इस तरीके जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ये जो बोर्ड हैं ये एकॉस्टिक होते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस एकॉस्टिक होती है, काफ़ी सारी नॉइस रिड्यूस कर लेते हैं और यूजुअली कमर्शियल प्लेसेस में यूज़ किया जाता है क्योंकि इनको ओपन करना, लगाना बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी इस पर आप लाइट्स का, वायरिंग का काम कर सकते हैं जैसा कि कमर्शियल प्लेसेस में होता है, और ये फास्ट इंस्टॉल भी होते हैं। कॉस्टिंग इनकी भी लगभग सेम आती है, 50 to 60 रुपीज़ में ये इंस्टॉल हो जाते हैं। इनकी भी क्वालिटी में बहुत सारे डिफरेंस है जिनके सैंपल हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएँ या लाइव वीडियो आपको दिखाएं जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है। इस पर बड़ी पैनल लाइट्स भी यूज़ होती हैं और इनकी एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़े थोड़े दिन बाद आप देखेंगे तो येलोइश होने लगते हैं, ये हल्का सा भी मॉइस्चर लेते हैं तो थोड़े से ये येलोइश दिखने लगते हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा बैड अपील देते हैं और इनको ईजिली आप थोड़ी थोड़ी जगह पे पेंट नहीं कर सकते। फॉल सीलिंग और पीओपी, जो जिप्सम और पीओपी होता है, उसको आप ईजिली पेंट करके वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। इन तरीके से आपकी फॉल सीलिंग होती है। एक और जो फॉल सीलिंग है जिसको अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड मिल रहा है और सबसे ज़्यादा फेमस है वो है PVC फॉल सीलिंग। PVC में भी क्या होता है, PVC की फॉल सीलिंग 2-3 रेंज की होती है। आप देखिए ये हमने लाइव फॉल सीलिंग की है हमारी साइट में, जो आपको दिख रही होगी PVC की, ये पेयर कंपनी की है। ऐसे ही एक ड्यूरा कंपनी है जो आउटडोर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, पेयर कंपनी है जो इंडोर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। वॉक्स सीलिंग आप ऐसा टाइप करेंगे गूगल में तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन भी मिल जाएंगे वॉक्स के कंपनी के। अब क्या होता है, ये वॉक्स, पेयर, ये सब तो कंपनीज हैं, ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि ये 10 से 20 रुपए से शुरू होते हैं और 100 रुपीज़ तक जाता है। 10-20 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक इतना डिफरेंस क्यों? 10-20 रुपीज़ में जो PVC सीलिंग होती है उनके कलर उड़ जाते हैं। तो जब भी 10-20 रुपीज़ में आपको कोई ऑफर करे कि अरे ये तो इतना सस्ता है, तो आप हमेशा ये सवाल पूछिएगा चलेगा कितना, क्योंकि 1 साल के अंदर इनके कलर उड़ जाते हैं। कलर उड़ जाएंगे और वो वाइट दिखने लगेगा, फिर आपको पूरा खर्चा फिर से करना पड़ेगा, फॉल सीलिंग ओपन करना, लेबर फिर से लगेगा, चैनल्स के साथ उसको निकालना, फिर उसमें फिट करना। सेकंड, 50-60 की रेंज में लोकल सीलिंग्स मिल जाती है प्लास्टिक की। वो सीलिंग्स जो रहती है वो थोड़ी ड्यूरेबल होती हैं, बट जो ब्रांडेड सीलिंग्स हैं इनकी रेंज यूजुअली 90 रुपीज़ से 120 के बीच होती है। ये सारे टेक्सचर्स में आती है, इस पर सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। वॉलनट शेड्स इसमें बहुत फेमस है, मुझे बहुत पसंद है, जो हमने अपनी साइट में भी यूज़ किया है। इसके अलावा जो शेड्स आते हैं ये 10 साल की गारंटी में रहते हैं। 10 साल तक अगर कोई भी कलर इससे उड़ता है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देती है।
तो इसी तरह फॉल सीलिंग के बारे में और जानने के लिए या इंटीरियर के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।